हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो था वो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया था। नीट एग्जाम है, सीईटी एग्जाम है, और वो जो इम्पोर्टेंट ऐसा यूनिट था डियर स्टूडेंट 12th के सिलेबस का, अप्रोक्सीमेट 9% ऑफ वेटेज था उसका, और 3 और 4 एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। और वो जो 11th का जो है वो भी हमने हमारी जो 11th क्लास की जो वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसमें 11th स्टैंडर्ड का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो भी हमने कवर किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बेसिक वीडियोस है डियर स्टूडेंट। और हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम सिंपल ऐसी टीचिंग करते हैं फिजिक्स की, यानी आपका क्या हो, सेटिस्फैक्शन हो। आज जो है हम हमारा जो नया जो यूनिट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जो 11th सिलेबस का जो यूनिट है वो है लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो हमारा जो यूनिट जो है वो है लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर पे भी डियर स्टूडेंट नीट के एग्जाम में 2 या 3 एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट है 11th सिलेबस का। तो लॉज ऑफ मोशन, आपको इसका बेसिक पता है डियर स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लेकिन उससे भी थोड़ा डिफरेंट जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, तो व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया जो कंसेप्ट है वो इनर्शिया कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट। इनर्शिया क्या है, तो वो जो है आज जो है हम फिर इनर्शिया का कंसेप्ट देखते हैं। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है। तो जो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है ये बेसिस पे आ सकते हैं। ओके, तो इनर्शिया का एक सिंपल ऐसा एग्जांपल अगर हमने अगर दिया, मानो अगर बॉल अगर हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर रोल अगर किया, ओके, व्हेन द बॉल मूव्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, आफ्टर सम टाइम्स इट विल कम टू स्टॉप मूविंग आफ्टर मूविंग अ फाइनाइट डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्स करने के बाद बॉल क्या होता है, स्टॉप होता है। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द अपोजिंग फोर्स दैट इज द फ्रिक्शन इट विल कम्स टू स्टॉप, इट विल कम्स टू स्टॉप। ओके, तो वो क्या होगा, स्टॉप होगा ड्यू टू दी फ्रिक्शनल फोर्सेस जो अपोज करता है मोशन को। अगर फ्रिक्शन अगर नहीं रहा, अगर हमने ऐसा आइडियली अगर किया, अगर फ्रिक्शन अगर नहीं, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, देन बॉल विल कंटिन्यू टू मूव विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, यानी इसमें एक रेस्ट पोजीशन का है और उसमें दूसरा यूनिफॉर्म मोशन का है। ओके, तो इनर्शिया में 2 स्टेट इन्वॉल्व है डियर स्टूडेंट, एक है स्टेट ऑफ रेस्ट और सेकंड जो है वो है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ये जो इनर्शिया का जो कंसेप्ट है वो साइंटिस्ट गैलीलियो ने फॉरवर्ड किया है डियर स्टूडेंट। ओके, तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ये दोनों भी स्टेट ऑफ रेस्ट यानी बॉडी रिमेन कंटिन्यूअस इन स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ओके, जब तक फोर्स अप्लाइड नहीं करते हैं तब तक बॉडी ये रेस्ट पोजीशन में रहेगी, और बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, इट इज मूव्स विद अ constant uniform velocity, it is continuously move with a constant uniform velocity unless if the external force applied। and दोनों भी स्टेट इक्विवेलेंट स्टेट है, because in both the cases no external force, in both the cases no external force। okay, तो नो, अब अगर हमने ऐसा कंक्लूजन अगर निकाला, if net external force, if net external force is 0, if net external force is 0, body in rest position, body in rest position
If net external force is zero, body in rest position continue to remain in rest position. बॉडी इन रेस्ट पोजीशन, बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन कहेंगे हम, बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन, बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन कंटिन्यू टू रिमेन इन रेस्ट पोजीशन एंड बॉडी इन मोशन कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन है। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन कंटिन्यू टू रिमेन इन रेस्ट पोजीशन और बॉडी इन मोशन कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस प्रॉपर्टी is called as inertia। वो प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया? दैट इज रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी बॉडी क्या ऑफर करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए। अगर रेस्ट पोजीशन है तो मोशन में आने के लिए बॉडी क्या करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और अगर कंटिन्यूअसली मोशन में है, वो स्टेट में कंटिन्यूअस रहने के लिए बॉडी क्या करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है। वो प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। यानी इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होगी? और इनर्शिया जो है, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है डियर स्टूडेंट, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। अभी आप कहोगे सर ये डेफिनेशन और क्या ये ऐसे सब पूछे जाएंगे नीट के एग्जाम में? लेकिन डियर स्टूडेंट ये बेसिक है। अगर कंसेप्ट आपके अगर क्लियर है तो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन बेस रहेंगे वो आप इजीली क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो प्रॉपर्टी जो है इनर्शिया की, जो प्रॉपर डेफिनेशन जो होगी, डेफिनेशन द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी, inherent property of material body by virtue of which it opposes the change in its state of rest or uniform motion। प्रॉपर्टी है मटेरियल बॉडी की, क्या है? प्रॉपर्टी है, दैट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it opposes the change in state of rest or यूनिफॉर्म मोशन, यानी रेजिस्टेंस क्या करता है? ऑफर करता है। ओके, अब बॉडी का जो मेजरमेंट जो है, व्हाट इज द विच क्वांटिटी इज मेजर द इनर्शिया ऑफ बॉडी इन लीनियर मोशन? ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो इनर्शिया का मेजरमेंट करता है लीनियर मोशन में? तो उसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? उसका आंसर होगा दैट इज मास। Mass is the measurement of inertia. Mass is the measurement of inertia in linear motion. Mass is the measurement of inertia in linear motion। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन है। Mass is the measurement of inertia in linear motion means
इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास, इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। अगर मासिव अगर बॉडी है तो वो क्या करता है, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए। अगर हमें मासिव बॉडी को अगर मोशन अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बॉडी जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करती है। दैट इज द मोर रेजिस्टेंस ऑफर फॉर मोर मासिव बॉडी एंड लेस रेजिस्टेंस ऑफर फॉर लेस मासिव बॉडी। जितना ज्यादा मास होगा उतना उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना कम मास होगा उतना उसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर मोशन। ओके, उसके बाद अब इनर्शिया के टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के टाइप्स क्या है, इनर्शिया के टाइप्स 3 टाइप्स है डियर स्टूडेंट। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन और थर्ड जो है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। थर्ड जो है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी, inability of body to change, inability of body to change the state of rest, to change the state of rest by itself, change the state of rest by itself। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। और उसकी डेफिनेशन और एक और हो सकती है टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर टेबल पे अगर बुक है तो बुक हमें रेस्ट पोजीशन में ही दिखेगा, जब तक उस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता तब तक वो बुक मोशन में नहीं आएगा। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। ओके, उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन सेम रहेगी, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन कहना पड़ेगा हमें, स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। inability of body, inability of body to change state of motion, by itself, inability of body to change the state of motion बाय इटसेल्फ, उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर बॉडी को अगर हमें मोशन में अगर लाना है या कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्मली स्पीड में अगर मूव हो रही है तो उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मोशन स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, उसको हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का inability of body, inability of body to change its direction, inability of body to change its direction by itself, inability of body to change its direction by itself, उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो एक एग्जांपल बहुत सिंपल ऐसा एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। अगर हम कार में ट्रेवलिंग कर रहे हैं और हम कार के अंदर बैठे हैं और ड्राइवर ने अगर सडनली अगर ब्रेक अगर क्या किया, ब्रेक अगर सडनली अप्लाई अगर किया
तो हम जो है, हमें कैसा फील होता है, वी फील पुश इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वी फील पुश इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमें लगता है कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रो हो रहे हैं। अगर बस अगर टर्न हो रही है तो पैसेंजर भी क्या होते हैं, ऐसे इट इज लीन टर्न होते हैं, तो वो भी एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। रेनी सीजन में जब हम साइकिल चलाते हैं तो टायर में जो मड के जो प्लैशेस होते हैं उनकी डायरेक्शन, थ्रो की डायरेक्शन कैसी रहती है, जब हम साइकिल चलाते रहते हैं तो मड के जो स्प्लैशेस होते हैं उनकी डायरेक्शन कैसी रहती है, आउटवर्ड डायरेक्शन। इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फैन को अगर हमने एक आधा अगर कोई अगर चीज अगर स्ट्रिंग से अगर अटैच अगर की और फैन को अगर हमने रोटेट अगर किया तो वो जो थिंग रहेगी वो क्या होगी, इट इज ऐसी आउटवर्ड रहेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसी क्या होगी, रोटेट होगी। ओके, ऐसी रोटेट होगी। वो ये फैन है, इसको अगर बॉटल अगर की तो ऐसी वो क्या होगी, रोटेट होगी। ओके, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, और आगे जो है हम वो इससे भी इम्पोर्टेंट जो है आगे का वीडियो जो है वो इससे भी इम्पोर्टेंट जो वीडियो रहेगा लॉज ऑफ मोशन पे, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो लॉज ऑफ मोशन यूनिट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। तो वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो, थैंक यू सो मच।